गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरु परिवार को भी जय गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गाइड करिएगा और आप मुझसे जो भी बुलवाना चाहते हैं, आप वही बुलवाइएगा। संगत जी और गुरुजी, मुझसे अगर कोई भी सत्संग बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था अपना सत्संग शेयर कर, और मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि अपने एक बर्थडे सत्संग की तैयारी कर। तो मैं यही सोच रही थी कि जैसे ही वो बड़ा सत्संग होता है, जैसे ही मेरी अरदास पूरी होती है, तो मैं अपना एक ही साथ एक ही बार में अपना सत्संग शेयर कर दूँगी। पर आज एक सत्संग में गुरुजी का आज एक मुझे मैसेज भी आया कि पहले तू मेरी सुन, फिर मैं तेरी सुनूँगा। और आज एक सत्संग सुनते हुए मुझे इसका भी आंसर मिला कि सत्संग शेयर करने को गुरुजी कह रहे थे, सत्संग शेयर नहीं कर रहे थे, इसलिए ब्लेसिंग रुकी हुई थी। और ये कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो इसलिए आज गुरुजी के आशीर्वाद से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कहते हैं कि सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए, उससे हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू ही आंसर्स देते हैं और ये बिल्कुल सच है। मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मुझे सत्संग में या इनके कोट्स में मिलता है। आज मेरे इस सत्संग से भी आप में से कईयों को उनके आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे गुरुओं को नहीं मानते। तो मैं गुरुजी से कब से कनेक्टेड हूँ वो तो गुरुजी जानते हैं, कितने जन्मों से हूँ वो भी गुरुजी जानते हैं। जो मुझे समझ में आया था वो 2016 या 17 से मैंने अपने मामा के घर पे गुरुजी का स्वरूप देखा था। उन्होंने बताया, नानी ने बताया कि ऐसे छतरपुर में बड़ा मंदिर है, वहाँ पे एक गद्दी है, गद्दी के ऊपर कोई नहीं है। तो हमें हुआ कि हाँ, वहाँ पे जो भी आप अरदास करते हैं पूरी होती है। तो हुआ कि अच्छा ऐसा होता है तो चलो देखते हैं। तो हम लोग छतरपुर जा रहे थे माता के मंदिर, तो हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए। जिस टाइम हम लोग गए थे, अब कुछ भी आइडिया नहीं था, जल प्रसाद, चाय प्रसाद कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ पे लाइन में लगे। उस टाइम अभी जो शूज़ रखे, जोड़े रखने के लिए जोड़ा घर बना हुआ है, वो उस टाइम नहीं था। उस टाइम बाहर ही ऐसे शेल्फ से थे, रैक, तो उनमें ही जोड़े रखते थे। फिर आई थिंक एक वाटर कूलर था, तो उसमें से हमें जल भर के वो दे रहे थे। तो कुछ नहीं पता था तो उन्होंने जल दिया। मैंने थोड़ा-सा छोड़ के वापस दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पीना होता है। अब उस टाइम नहीं पता था जल प्रसाद होता है। तो मुझे ये हो गया कि ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद पी लिया, आगे चलते रहे। फिर गुरुजी के सामने गुरुजी को देख के बड़ा अच्छा लगा और श्रद्धा से अपना सर झुकाया, हाथ जोड़े, और फिर हम लोग वहाँ नीचे उतरे और टेंट लगा हुआ था। टेंट के नीचे सारी संगत को बैठा रखा था। वहीं पे चाय प्रसाद वग़ैरह दिया जा रहा था और लंगर भी तैयार हो रहा था। पर लंगर तैयार होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो हम लोगों ने चाय प्रसाद ली। मुझे अच्छे से नहीं याद कि मैंने चाय प्रसाद पी थी, नहीं पी थी। पर हम वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने गुरुबानी सुनी। फिर लंगर प्रसाद में टाइम लग रहा था तो हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें आगे शनिदेव का जो मंदिर है वहाँ भी जाना था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर बात आई गई हो गई। फिर गुरुजी से कनेक्शन वहाँ पे मेरी सोच के हिसाब से वहाँ पे ख़त्म हो गया था कि अब वो बात, फिर उसके बाद पर गुरुजी ने उसके बाद मुझे किसी न किसी के थ्रू
कहीं न कहीं से गुरुजी का नाम सुनने को मिल रहा था, गुरुजी का स्वरूप देखने को मिल रहा था, गुरुजी का कुछ न कुछ आ रहा था मेरे सामने। फिर एक फ्रेंड था, उसकी बहन गुरुजी को मानती थी और सत्संग में भी जाती थी वो। सन तो उसने बताया, तो कहीं न कहीं उस टाइम फिर मैं अटैच हुई। तो एक बार मेरे घर के पीछे सत्संग हो रहा था। अब ये था, तो फिर मैं अपनी सीढ़ियों पे बैठ के वो सत्संग सुन रही थी। अच्छा लग रहा था, हो रहा तो कुछ समझ इतना नहीं था कि क्या कैसे होता है, पर मैं सुन रही थी। तो उसके बाद फिर उस फ्रेंड से बात-वात बंद हुई, तो फिर वो कनेक्शन फिर वहाँ से फिर टूट गया। फिर एक और फ्रेंड, उसके स्टेटस देखती थी, पर उससे मैंने कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे करा नहीं। फिर एक फ्रेंड ने फिर बताया कि वो मानने लगी, ये 2021 एंड की बात है, वो मानने लगी थी। तो तब यही होता है कि तब ये सोच आ गई थी कि तब तक गुरुजी को नहीं मानना चाहिए, सिर्फ़ भगवान होते हैं, जो भी होते हैं। ऐसे गुरुओं के पीछे नहीं लगना चाहिए। सॉरी गुरुजी, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं थी उस टाइम। तो संगत जी, उस टाइम मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि ऐसे मत कर, तू मानती है, भगवान को मान। तो उसने मुझे अपने कुछ सत्संग भी सुनाए थे, पर मैंने कहा ठीक है, अब तू मान रही है तो तू मान ले। मुझे नहीं पता ऐसे तू क्या-क्या बोल रही है। तो मुझे लग रहा था कि वो अपने आप ही ना कुछ उसको फ़ील हो रहा है, वो बनाए जा रही है। उस टाइम नहीं समझ में आया था कि ये गुरुजी के मिरेकल्स हैं। फिर उसके बाद एक फ्रेंड, 2022 की बात है, एक फ्रेंड ने बताया कि उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो उसने गुरुजी से अरदास करी और उसकी जॉब लग गई। उसने बताया उसे बड़े मंदिर जाना है। तब तक मुझे बड़े मंदिर और छोटे मंदिर का भी पता चल गया था। ये नहीं पता मुझे छोटा मंदिर कब खुलता है, अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं। कुछ ने बताया कि छोटा मंदिर हफ्ते में 1 बार खुलता है, कहीं पढ़ा मैंने। कोई कहता है कि छोटा मंदिर सिर्फ़ ओकेज़नली ही खुलता है, किसी फेस्टिवल पे ही खुलता है। तो अभी मुझे ये तो नहीं पता छोटे मंदिर की टाइमिंग क्या है, क्या नहीं है। मन में है कि छोटे मंदिर भी दर्शन करके आना है। तो मैंने उसको बताया कि हाँ, एक ना गुरुजी का ना छोटा मंदिर भी है। वो कहता है, अच्छा, मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा हाँ, मैंने पढ़ा है। तो वो कहता, अच्छा ठीक है, मुझे बताइए वो कहाँ पे है। तो मैंने उसका एड्रेस निकाल के भी भेजा था। वो कहता है कि अब मुझे शुकराना करने के लिए बड़े मंदिर जाना है। मैंने कहा चल बढ़िया है। तो मुझे उस टाइम ये हुआ कि ये गुरुजी को कह रहे हैं, अब पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कोइंसिडेंस होगा। तो फिर उसको, तो हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और फिर उसके बाद मैंने उससे बात हो गई। फिर उसके बाद जुलाई में मेरी एक और फ्रेंड से बात हुई, वो गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, नई-नई कनेक्ट हुई थी वो। तो उसने मुझे बताया, तो वो कह रही थी कि कल उनका बर्थडे है, 7 जुलाई को मैं सत्संग में जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा, कल उनका बर्थडे है, तो मन में आया कि गुरुजी को विश करना चाहिए। तो मैंने भी गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करा और उन्हें बर्थडे विश करा, उनका स्वरूप स्टे व्हाट्सएप पे लगाया, उनको हैप्पी बर्थडे गुरुजी बोला, उनसे बात करने लगी, और फिर मैंने अपनी अरदास भी लगाई। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी, बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत टेंशन चल रही है। अब नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही, नहीं चीज़ें अब बर्दाश्त हो रही हैं अब। आप मेहर करो गुरुजी। तो गुरुजी से अरदास लगाई, फिर उसके बाद गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनने लगी। और सत्संग सुनते-सुनते फिर चीज़ें समझ में आने लगी। फिर 1-2 दिन के लिए गैप भी हुआ, पर
इस बार गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, संगत जी एक और बात, गुरुजी कई जगह आता है कि गुरुजी 3 बार कॉलिंग करते हैं। और संगत जी मेरे प्यारे गुरु महाराज ने मुझे बहुत बार कॉलिंग की है। मुझे उन्होंने कई बार अपने से अपनी तरफ बुलाया है, अपने से जोड़ा है। मैं ही बेवकूफ़, मैं ही कमली, गुरुजी कहते हैं तू मेरी कमली है। मैं ही कमली समझ नहीं पा रही थी मेरे गुरु महाराज। वो तो मुझे बार-बार बुला रहे थे और मेरी समझ में मैं 7 जुलाई 2030 से जुड़ी हूँ, पर मेरे गुरु महाराज ने मुझे उसी दिन जोड़ लिया था जिस दिन मैंने पहली बार उनका स्वरूप देखा है। ये भी अभी मुझे कुछ दिन पहले एक सत्संग के थ्रू समझ में आया है कि बेटा मैंने तो तुझे कब से अपने साथ जोड़ लिया था, तुझे ही अब समझ में आया है। तो संगत जी मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मैंने फ़ोन में ही जो डाउनलोड करा था, मैं उसी अपने मंदिर में ले जाती थी और मंत्र जाप करती थी और जोत जलाती थी और वहीं जल प्रसाद का भोग लगाती थी और कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया है। तो मेरे पास फ़ोन में ही था तो मैं फ़ोन में ही लगाती थी। फिर उसके बाद था कि हाँ गुरुजी बड़े मंदिर आना है और आपका स्वरूप नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा था स्वरूप कहाँ से आएगा। तो वही मेरे मामा के यहाँ मैंने मामी को अपनी बोला कि मामी मुझे भी ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, आपने कहाँ से लिया है? मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए उनका। तो मामी ने कहा कि हमने एक अंकल हैं यहाँ पे, उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। वो 4th हाँ जी, उनका भी सत्संग है। उन्हें कैंसर था, 4th स्टेज पे थे वो। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनका कैंसर ठीक हुआ। तो उन्होंने अपने उस घर में गुरुजी का मंदिर बना दिया और उनका एवरी वीक ट्यूसडे और फ्राइडे को वहाँ पे वो करते हैं, खोलते हैं। उन्होंने वहाँ पे बोला तो वो अंकल जी स्वरूप देते हैं। तो तो उन्होंने वहाँ पे बात कर ली, उन्होंने कहा ठीक है आकर ले जाएगी। तो जुलाई एंड में मैं सोच रही थी कि हाँ एक बार जाने का भी हुआ। वो मंदिर ट्यूसडे और फ्राइडे खुलते ही खुलता है, पर मुझे जिस दिन फ्राइडे को जाना था वो मंदिर नहीं खुला। वो कह रही है ऐसा होता नहीं है, पर वही कहते हैं ना गुरु महाराज की जब मर्ज़ी होती है वो तभी आते हैं और वो आने से पहले अपना स्थान भी, उन्हें कौन से स्थान पे वो चाहते हैं वो भी वही डिसाइड करते हैं। तो 1 अगस्त को गुरु महाराज अपने इस घर में आए थे। ये घर संगत जी ये घर मेरा नहीं है, मेरे गुरु महाराज का ही है। मैं इस घर में रहती हूँ, पर है ये मेरे गुरु महाराज का ही घर। तो अपनी बेटी के इस घर में गुरु महाराज जी 1 अगस्त को आए और 1 अगस्त को था ट्यूसडे। तो संगत जी मैं राम दरबार हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। तो हनुमान जी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ की काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो ट्यूसडे को हुई हैं। तो गुरु महाराज को ये भी पता था हनुमान जी को मानती हैं और गुरु महाराज मेरे यहाँ पे ट्यूसडे को ही आए और गुरु महाराज उसी चोले में आए जिस चोले में मैं उनकी पूजा करती थी। अपने फ़ोन में जो स्वरूप मैंने डाउनलोड कर रखा था वाइट चोले में, उसी चोले में गुरु महाराज का बड़ा स्वरूप मेरे घर पे आया। फिर मैंने गुरु महाराज का अगले दिन स्वरूप फ्रेम करवाया। मुझे ये नहीं पता था कड़ा प्रसाद बनाते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। तो गुरु महाराज का थर्सडे को वो स्वरूप मेरे पास फ्रेम होके आ गया और फिर मैंने गुरु महाराज का स्वरूप लगाया। उसके आगे अपना जोत जोत जलानी, पूजा करनी शुरू कर दी और गुरु महाराज को मैंने मेरे रूम में ही लगाया। अभी भी मैं उन्हीं के सामने बैठ के अपना सत्संग कर रही हूँ और वो प्यारी सी स्माइल कर रहे हैं मुझे देख के। और और संगत जी
इसी बीच 7 जुलाई को मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई और गुरुजी के आशीर्वाद से 22 जुलाई को गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए बुलाया और मैं बड़े मंदिर गई। मैंने वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब करा। उस टाइम काफ़ी वो बोल रहे थे वहाँ पे कि जिन्हें मेन हॉल में, मैं सैटरडे के दिन गई थी, उन्होंने कहा जिन्हें मेन हॉल में बैठना है वो रुक जाएँ, जिन्हें लंगर लेके निकलना है वो वो खड़े होके दरबार दर्शन करके गुरुजी के निकल जाएँ। मुझे ये था कि हाँ, हमें तो लंगर लेना है। मैंने कहा चलो, चलो लंगर लेना है हमें। फिर जब मैं मेन हॉल में घुसी तब मुझे समझ में आया कि इसे मेन हॉल कहते हैं। मुझे वो भी नहीं पता था। फिर मैंने कहा अरे यार, हम तो बैठ सकते थे, हम नहीं बैठे। बट उस दिन से मेरी ये अंदर जो ख्वाहिश आ गई कि मुझे गुरुजी के वहाँ मेन हॉल में बैठना है। फिर गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी, ये इच्छा भी मेरी गुरुजी ने अब अक्टूबर में पूरी करी थी। और फिर हम लोग मेन हॉल से दर्शन करके लंगर लेके निकल गए। तो मुझे ये था कि मुझे मंदिर के उधर ही अपना लंगर ख़त्म करना है, तो मैं ऑटो में बैठ के अपना मैंने लंगर करा और फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए। वो ऐसे मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। फिर सत्संग सुनती रहती थी मैं। सत्संग अभी भी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अभी भी सत्संग सुनती हूँ और कोई ना कोई आंसर मिलता है। जब कभी किसी चीज़ से परेशान होती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, एक होप आती है। गुरुजी जो भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है उसका आंसर कहीं न कहीं से गुरुजी दे देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ कोई है, हमारी ह हमारी एक-एक बात कोई सुन रहा है, हमारी छोटी से छोटी खुशी का कोई ध्यान रख रहा है। गुरुजी के कई बार कई प्यारे-प्यारे से मैसेज आते हैं कि तू परेशान मत हो, तेरे साथ जो बुरा होना था, हो गया है। अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तेरे साथ तेरा गुरु, तेरा पियो तेरे साथ है। और पुत्र तू टेंशन ना ले, उन्हें कह दे कि तेरे साथ तेरा गुरु खड़ा है। अब तेरा कोई बाल-बांका नहीं कर पाएगा। अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू किसी का गलत करियो मत, तेरे साथ मैं कभी गलत होने नहीं दूँगा। मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी हमेशा आप ही मुझे गाइड करना। मैं कभी किसी का गलत ना करूँ। आप मुझे आप ही गाइड करेंगे, आप ही बताइएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जैसे संगत जी, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे होते हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनको मैं खुल के नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे। पर मेरे गुरु महाराज सब जानते हैं, मेरे गुरु महाराज जानते हैं मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं जो नहीं भी बोल पाती हूँ वो भी जानते हैं, वो हर दर्द जानते हैं। वो मुझे 24 घंटे देखते हैं, उनके सामने सब कुछ है। मैं रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, तो कई बार गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मैं भी उदास होता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है तू रोती है तो। मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी क्या करूँ, कई बार इतना टूट जाते हैं, अपने आप रोना आ जाता है। कई बार आपसे बात करते-करते मुझे रोना आ जाता है। गुरुजी के दर्शन जोत में दर्शन हुए हैं मुझे, शिवलिंग के, शिव जी के, ओम के। कभी गुरुजी ने स्वास्तिक के दर्शन कराए हैं। अभी गणपति जी आए थे तो गणपति जी के फोरहेड पे भी मैंने गुरुजी का फेस और हार्ट देखा। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस का एहसास हमेशा मुझे, गुरुजी की प्रेजेंस फील हमेशा होती रहती है। कभी बटरफ्लाई दर्शन, ड्रीम दर्शन और
कभी किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एक सत्संग के ऊपर जो मैसेज आते हैं, जो कोट्स आते हैं, एक कभी पॉजिटिव मिल जाता है और कभी कुछ ना नेगेटिव भी मिल जाते हैं। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, गुरुजी समझ नहीं आ रहा, अब मुझे क्लियर समझाओ। तो मैं उन्हें बोलती हूँ, वो क्लियर समझाओ। तो मेरे गुरुजी इतने प्यारे, हमारे संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हमें वो क्लियर भी समझा देते हैं। कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि गुर गुरुजी मतलब संगत ही कहती है कि कुछ अगर डाउट होता है तो गुरुजी के सामने पर्ची डाल लो। तो संगत जी, कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें पूछनी होती है गुरुजी से, तो मैं गुरुजी के आगे वो पर्ची डाल देती हूँ और गुरुजी मुझे आंसर दे देते हैं। गुरुजी ड्रीम में आके कुछ चीज़ें समझा रहे हैं और गुरुजी मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे रहे हैं। गुरुजी मुझे कह रहे हैं, पुत्र सब्र कर, तेरा काम ज़रूर बनेगा, तेरे कष्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। तू जिस चीज़ से परेशान चल रही है वो तेरा काम अब होने वाला है, तू टेंशन मत ले। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र, तू इस इस दरबार में तो वो भी चीज़ें पूरी हो जाती हैं जिसकी कोई उम्मीद ना हो, और तो तू ऐवी टेंशन ले रही है। गुरुजी के बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं, मुझे पता है। गुरुजी गुरुजी से मैंने जो अरदास लगाई है वो गुरुजी पूरी करने वाले हैं। मुझे पता है, मुझे मेरे गुरु महाराज पे पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि उनकी बेटी किस तकलीफ़ में है, क्या सिचुएशन चल रही है उसकी लाइफ में, गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी मुझे वो संकेत भी दे रहे हैं कि कैसे, क्या हो रहा है, कब हो रहा है। तो उसके बारे में संगत जी मैं खुल के बात करूँगी, जैसे ही मेरी अरदास पूरी होती है। कई बार संगत जी ऐसा होता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने जिस टाइम बोला है उसी टाइम हमारा काम हो जाए। पर कई बार ऐसा होता है संगत जी कि उस काम को बनने में गुरुजी को पता है कि आपको आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। गुरुजी नहीं चाहते उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। तो गुरुजी उस काम को आप अभी देख रहे हैं अपना, गुरुजी फ्यूचर तक देख लेते हैं कि आगे क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी, और गुरुजी उस प्रॉब्लम तक को भी सॉल्व करने में लग जाते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए सब कर्मों का हिसाब है। कुछ के कर्म छोटे होते हैं, वो जल्दी कट जाते हैं, उनकी उनकी अरदास जल्दी पूरी हो जाती है। और कुछ के कर्म या फिर कुछ आगे आने वाली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। गुरुजी हर चीज़ का संकेत दे देते हैं। गुरुजी आपको बता देते हैं कि पुत्र सब्र कर, या आगे कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो बस जैसे-जैसे हमें गुरुजी साइंस दें, हमें वैसे-वैसे करना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी का मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। गुरुजी का मुझे मैसेज आया, पुत्र अपने साथ ना मेरा पॉकेट स्वरूप रखा कर। मैंने कहा गुरुजी पॉकेट स्वरूप तो है ही नहीं। ठीक है, मैं इस बार बड़े मंदिर जाती हूँ तो पॉकेट स्वरूप लेकर आऊँगी। पर मैं वहाँ गई तो काउंटर बंद था। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर ना मेरी ब्लेसिंग आने वाली है। अब मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग आएगी, शायद मेरी मामी सत्संग करती हैं तो वो ब्रेसलेट देती हैं, ब्रेसलेट स्वरूप देती है गुरुजी का। मैंने कहा शायद वो बोल रहे होंगे, उस बारे में गुरुजी बात कर रहे होंगे। पर मैंने किसी को ब्लेसिंग देने के लिए ब्रेसलेट स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर किया था कि मैं उन्हें ब्लेसिंग देना चाहती थी। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी की क्या क्या प्लानिंग चल रही है।
जिस दिन वो मेरे पास पार्सल आया, उस दिन मैंने उसे खोला, तो उसमें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप आया था। और मैं उसे देख के इतना शॉक थी, इतना खुश थी कि गुरुजी ये कैसे? तो मैं अपनी मम्मी को दिखा रही, मैंने कहा मम्मी देखो मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, चरण स्वरूप चाहिए था, और उसपे गुरुजी इतना प्यारा, इतना ऑरेंज कलर के चोले में आए हैं। अभी भी वो मुझे देख रहे हैं, अभी भी वो पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पास रखा हुआ है। वो मुझे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और उस पॉकेट स्वरूप के पीछे गुरुजी का चरण स्वरूप है। और मैं इतना खुश हो रही थी, मैं गुरुजी को उस दिन शुक्राना शुक्राना कर रही थी, गुरुजी के स्वरूप को किसेस कर रही थी। और मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि गुरुजी यहाँ चलना है, आप मेरे साथ चलो और हम वापस घर पे आएँगे, आप मेरे साथ घर वापस आना। और जब होता है कि हाँ गुरुजी आप साथ हो ना, कोई संकेत दो, तो गुरुजी मुझे संकेत भी देते हैं, वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं कि हाँ पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले। गुरुजी का जैसे मैसेज आता है कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना, या चाय प्रसाद का भोग लगा, मुझे जैसा-जैसा बोलते हैं मैं वैसा-वैसा करती हूँ। और मैं बड़े मंदिर से गुरुजी का लोटा ब्लेस भी करवा के लाई। एक बीच में गुरुजी का आशीर्वाद से हर महीने गुरुजी एक हाज़िरी लगवा रहे थे। तो मुझे वो सितंबर में फिर हम लोगों का 2 बार जाने का हुआ, पर वो जाते-जाते हम लोगों का प्लान कैंसल हो गया। तो मुझे यही लगा कि गुरुजी ना शायद महीने में सिर्फ़ एक ही हाज़िरी लगवाना चाहते हैं। पर गुरुजी ने ये भी चीज़ सुनी, गुरुजी ने मुझे अक्टूबर में 1 ही हफ़्ते में 2 बार बुलाया और ये समझाया कि नहीं पुत्र ऐसा नहीं है। तू इस हफ़्ते, इस महीने तू 2 बार आ, और अब गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो गुरुजी इस मंडे को भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाना होगा। गुरुजी के सत्संग में भी जाना होता है, तो अभी तक तो अपने उन्हीं रिलेटिव के घर पे जा रही हूँ। पर अभी एक गुरुजी के बड़े सत्संग का इनवाइट आया है, गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, गुरुजी ने चाहा तो वहाँ भी जाऊँगी मैं। एक दिन संगत जी, मैं बड़े मंदिर जा रही थी, हम लोग 1 अक्टूबर की बात है। तो बड़े मंदिर हम लोग उस दिन सुबह के टाइम गए थे। तो मैं लाइन में जा रही हूँ, जोड़ा घर के उधर सामने उस तरफ से निकल के जा रही हूँ, तो एक अंकल ने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पकड़ा दिया। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं इतनी खुश थी। वो कह रहे जय गुरुजी, और उन्होंने हाथ में मेरे ब्रेसलेट दे दिया। और मैंने कहा हाय! मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। मैं इतना खुश थी कि गुरुजी वॉव! आपने मुझे ब्लेसिंग दे दी। एक सत्संग और संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले हम सबको फ्रॉड कॉल्स वगैरह का फ्रॉड कॉल्स आती है, सबको पता है। तो आजकल कहीं न कहीं से हम लोगों का नंबर हो तो नाम भी पता लग जाता है। तो मेरे पास एक कॉल आई, मैं रैंडम कॉल्स कम उठाती हूँ, पर उस दिन कहते टाइम ख़राब था, तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने सत्संग ही सुन रही थी मैं, मैंने सत्संग को पॉज़ करके मैंने वो कॉल उठा ली, और कॉल उठा ली तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा श्वेता बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते बेटा मुझे ना आपके पापा के ना 20,000 देने हैं। नहीं 20 नहीं, मुझे आपके पापा के ना 12,000 देने हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये हुआ कि मेरे पापा मेरा नंबर क्यों देंगे किसी को? तो मुझे ये हुआ अंकल जी पापा का नाम क्या है? मुझे लगा कहीं गलती से मिला दिया हो मुझे। तो कहते मेरी सरनेम भी देख ली थी उन्होंने, तो सरनेम से मुझे बोलते कि वो हैं। तो फर्स्ट नेम नहीं बोला उन्होंने, सरनेम बोली। तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है अंकल जी आप कर दो। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा अपने उसी नंबर से जिससे वो कॉल कर रहे हैं। अब नज़र नहीं गई कि बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आया, उनके ही नंबर से मुझे मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में 10,000 आ गए। तो कह रहे बेटा वो कॉल पे ही थी, बेटा आ गए? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी आ गए। ठीक है बेटा मैं 2,000 और कर रहा हूँ। मैंने कहा
अच्छा ठीक है अंकल जी। तो 2 की जगह उन्होंने मुझे मैसेज आया मेरे पास कि 20,000 आ गए। मैंने कहा अरे! इन्होंने तो ज़्यादा कर दिए। कहते ओह बेटा सॉरी, सॉरी मैंने ना ज़्यादा पैसे कर दिए। बेटा आप मुझे वापस वो पेटीएम कर दोगे? मैंने कहा हाँ जी, मैं कर देती हूँ। मुझे था कि भैया किसी के आ गए, मुझे रिटर्न करने ही हैं। उस बेचारे ने गलती से भेज दिए। तो मैं उन्हें रिटर्न करने के लिए उन्होंने कहा एक नंबर देता हूँ उस पे कर दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने पेटीएम खोला और वो नंबर लिखा तो वो नंबर किसी शिव बहादुर के नाम से आ रहा था। और मैं आपको वो नंबर भी बताती हूँ जिससे मुझे फ्रॉड कॉल आई थी। वो नंबर है 8341373588। हालाँकि इनके पास बहुत से नंबर्स होते हैं बट स्टिल मैंने आपको नंबर शेयर करा। तो फिर इन्होंने जिस नंबर से मुझे कॉल पे पेटीएम करने को कहा तो वो नंबर किसी शिव बहादुर के नाम से था। अब मैं ऑलमोस्ट मतलब अमाउंट डाल के मैं जस्ट पिन डालने ही वाली थी, इतने में गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डलाया कि एक बार अपना बैलेंस चेक कर। अब मुझे हुआ कि एक बार बैलेंस चेक करना है। अब ये दिमाग में थॉट आ गया तो मैंने कहा अंकल जी अभी हो नहीं पा रहा है, मैं 1 मिनट में ना कॉल काट के करती हूँ। कहते नहीं, नहीं बेटा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हो पा रहा अंकल जी। तो कहते हैं कि नहीं, नहीं बेटा करो, करो हो जाएगा। मैंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उनकी कॉल आ रही थी पर मैंने काट रही थी वो कॉल और मैंने देखा अपना बैलेंस चेक करा तो मेरे तो अकाउंट में पैसे बढ़े ही नहीं। तब मुझे समझ में आया, तब मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी आपने बचा लिया, वरना मुझे 18,000 का नुकसान हो जाता। और फिर मुझे एकदम मैं शेक कर रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उन्हें सुनाई। मैंने उन्हें गुस्से में मैंने उन्हें बोला। फिर उसके बाद मैंने अपने फैमिली में बताई और मैं गुरुजी को देख के कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी आपने आज बचा लिया। और हाँ संग जी, मुझे कुछ उसके कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ना मुझे गुरुजी ने एक मुझे डेट आई मेरे सामने 24 या 26। तो मुझे ये नहीं समझ में आया 24-26 क्या? तो बस 24-26 ही हुआ तो मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी ने मुझे कोई डेट बताई है। तो और ये बात हुई मेरे साथ 24 सितंबर को, 24 सितंबर को। तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने 24 इसलिए मुझे दिखा रहे थे। गुरुजी ने ऐसे मुझे बचाया नुकसान में। मेरे लिए तो 18,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो गुरुजी ही गुरुजी ने ब्लेस किया और मैं बच गई। उसके बाद वो लोग अभी भी किसी न किसी नंबर से कॉल करके ट्राई कर रहे हैं कि हाँ कैसे भी करके वो पैसे निकाले जाएँ। और अब मैं रैंडमली कम उठाती हूँ, मैं सीधा ब्लॉक ही कर देती हूँ। पर अब मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हैं, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। वो अपने आप सब सँभाल लेंगे। संग जी और भी कई चीज़ें हैं, कुछ ड्रीम्स वग़ैरह हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पर अभी गुरुजी के कई संकेत आ रहे हैं मेरी अरदास से रिलेटेड। तो बस मैं गुरुजी से बस मैं वेट कर रही हूँ गुरुजी की मेहर का। गुरुजी मेरी अरदास कबूल कर लें, जो कि गुरुजी के संकेत आ रहे हैं कि कबूल हो गई है। बस फ़र्क मुझे दिखना बाकी है। तो मैं बस गुरुजी से वही मेहर कर रही हूँ, वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वही गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेहर करो, मेरी अरदास कबूल करो। और संगत जी मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अब गुरुजी कहते हैं हम जो अपने लिए अरदास करते हैं वो तो गुरुजी सुनते ही हैं, पर हमारा गुरु परिवार हमारे लिए अगर कोई अरदास करता है तो उस अरदास में बहुत पावर होती है। तो जो भी
मेरा ये सत्संग सुन रहा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी, मेरे लिए अरदास करें, गुरु जी से अरदास करें, उनकी बेटी श्वेता जो उनसे अरदास कर रही हैं, वो कबूल करें, अपनी मेहर मुझ पे करें। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा, बस तेरा इम्तिहान तेरा पूरा हुआ, तेरा कष्ट अब ख़त्म होने वाला है। अब तुझे ज़्यादा दिन और इंतज़ार नहीं करना है, तेरी तेरा नंबर लग गया है। बस मैं यही वेट कर रही हूँ, मेरा वो काम हो जाए, तो मैं आप लोगों के साथ वो सत्संग भी अपना शेयर करूँगी। और मैं आप सबके लिए भी गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी जो भी आपकी संगत, जो भी परेशान है, जो भी अरदास कर रहे हैं, जो भी कष्ट में है, आप उन सब पे मेहर करिएगा गुरु जी। गुरु जी आप हैं तो हम हैं, हम सब पे अपनी संगत पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा गुरु जी। संगत जी कहते हैं गुरु जी का सिमरन नहीं छोड़ो, गुरु जी के दरबार जाना नहीं छोड़ो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मालिक की नज़र आप पे पड़ेगी। और जिस दिन मालिक की नज़र आप पे पड़ गई, तो संगत जी आपकी झोलियाँ छोटी पड़ सकती है, पर उनके देने में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए संगत जी हम चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, गुरु जी ने ये नहीं कहा कि इस टाइम करो या ऐसे बैठ के मेरा मंत्र जाप करो। हमें जब भी टाइम मिले, हमें गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए, हमें अपना नित्यनेम करना चाहिए, हमें मंत्र जाप, सत्संग सुनना हमें ये ज़रूर करना चाहिए। और संगत जी गुरु जी कहते हैं ना कि आपका गुरु जी आपका बड़े से बड़ा कष्ट छोटे से में कटवा देते हैं। तो ये संगत जी ये होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में मतलब कोई मतलब सोच नहीं सकता कि आग कहाँ से कैसे लग सकती है। मेरे घर में आग लगी और गुरुजी की मेहर से वो बहुत छोटे से में हट लग के ख़त्म भी हो गई, वरना वो आग बढ़ भी सकती थी। और मैं गुरु जब वो देख के मैं यही कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी की मेहर है कि वो आग छोटे से में ही कट गई। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे से में ही टला दिया। गुरुजी के हम लोगों की लाइफ में आने के बाद हम सबकी लाइफ बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत चेंजेस आते हैं, हम सब्र करना सीख जाते हैं, हम शुक्राना करना सीख जाते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम भगवान से डरना नहीं, ग्रहों से डरना नहीं, प्यार करना सीख जाते हैं, हम वहमों से निकल जाते हैं, हम ये समझ लेते हैं ये कुंडली स्टोन्स वगैरह इन सब चीज़ों से भी जो समझ रहा है वो दूर होना शुरू हो जाता है कि नहीं। जब गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं तो कोई ग्रह आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारी कुंडली में कितने भी राहु केतु बैठ जाएं, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो वो राहु केतु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बस जब आपकी कुंडली में साक्षात महाशिव आ गए, तो वो देखते हैं फिर कि आपके साथ आगे क्या होना है, कैसा होना है। तो संगत जी जब भी कोई भी डाउट आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, गुरुजी उसका तुरंत रिप्लाई करते हैं। मुझे ये सब ना मेरे साथ होता है, कई बार मुझे एकदम शॉक होती हूँ, सरप्राइज होती हूँ कि वाह गुरुजी जस्ट अभी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया और यूट्यूब स्क्रॉल जैसे ही करा, अगले में ही मुझे उसका आंसर मिल जाता है और मैं बड़ा सरप्राइज होती हूँ। गुरुजी वाओ, मतलब आप
इतनी जल्दी सुनते हो, ऐसा लगता है आप मेरे बिल्कुल बराबर में ही बैठे हो और आप मेरी हर बात सुन रहे हो। संगत जी, बोलना बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ आता है, पर सत्संग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और मैं जल्दी आपके साथ अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जैसे ही मेरी अरदास पूरी होती है, गुरुजी बड़ा सत्संग शेयर करने को तैयारी करने के लिए कहते हैं, अपने बड़े सत्संग की तैयारी कर। तो बस संगत जी, जैसे ही मेरी गुरुजी का आशीर्वाद होता है, गुरुजी की मेहर होती है, मेरी अरदास पूरी होती ही मैं आप सबके साथ अपना एक बड़ा सत्संग भी शेयर करूँगी। जी, मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी से अरदास करिएगा मेरे लिए। और संगत जी, आपका थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये सत्संग सुना, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए अरदास करी और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी, उसका शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी ब्लेसिंग मुझे दी, उसका शुक्राना गुरु जी। मेरे सर पे आपने अपना हाथ रखा, मेरे परिवार के सर पे अपना हाथ रखा, उसका शुक्राना गुरु जी। अंग मेरे हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी हर सांस के साथ आपका शुक्राना गुरु जी। लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना बोलूँ उतना कम है मालिक। आप हैं तो मैं हूँ गुरु जी। मेरी पहचान ही ये है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। डे बाय डे मेरा आपके लिए प्यार, विश्वास, श्रद्धा सब बढ़ती जा रही है गुरु जी। ऐसे ही मेहर करना गुरु जी। मुझे सदैव अपने चरणों में बनाए रखना गुरु जी। कभी मेरे सर से अपना हाथ मत उठाना गुरु जी। सदैव मुझे अपने चरणों में बनाए रखना गुरु जी। मैं ऐसे ही आपकी भक्ति करती रहूं, हर पल मेरे साथ रहना गुरु जी। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। संग जी, जय गुरु जी।